हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। इस टॉपिक से जुड़े हुए काफ़ी सवाल पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं पहले आपको ये सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। उसके बाद इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम सारे कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भरतनाट्यम से शुरू करते हैं। जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु राज्य से है और किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति से ये संबंधित है। कौन से व्यक्ति व्याख्यात हैं, इनका नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि ये किस राज्य से जो शास्त्रीय नृत्य शैली है यह संबंधित है। देखिए, जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु राज्य की नृत्य शैली है। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं हम। जो भरत नाम का व्यक्ति है उसको मैंने मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स को पकड़ेंगे और वहाँ से कुछ छोटी सी एक स्टोरी बनाकर इसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे। देखिए, भरत यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मिल लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे हम कि जो भरत है उसको मैंने मिलने के लिए बुलाया। तो आपको याद हो जाएगा कि जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कैसे याद किया हमने? यहाँ से भरत वर्ड और यहाँ से मिल वर्ड। यहाँ से हमने छोटी सी स्टोरी बनाई कि जो भरत है इसको मैंने मिलने के लिए बुलाया। ठीक है, अगला देखिएगा। जो कथक शास्त्रीय नृत्य शैली है यह उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, वहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है और कौन से व्यक्ति इसमें विख्यात है? तो बिरजू महाराज। देखिए, कथक को कैसे याद करेंगे? उत्तर भारत। कथक, यहाँ पर कथक लिखा है। कथक से आप याद करेंगे कि देखिए हम थक चुके हैं उत्तर देते देते। यहाँ पर आपको थक वर्ड दिख रहा है, थक चुके हैं हम उत्तर देते देते। इस तरह से आप याद कर लोगे कि जो कथक है यह किस राज्य का नृत्य शैली है? उत्तर भारत का है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। अगला देखिएगा, कथकली यह केरल से है और कौन से व्यक्ति इसमें विख्यात है? तो कृष्ण नायर। कथकली, कथकली को आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ से एक वर्ड निकालेंगे कल, और यहाँ से आप केरल को भी ध्यान से देखेंगे। अगर र बीच का हटा दे तो ये भी बन जाएगा कल, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे। तो जो कथकली है इसके पीछे वाले वर्ड को हम ले लेंगे कली और यहाँ से हम र को हटा देंगे कल। तो कल कल हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन में हम समझ जाएंगे जो कथकली नृत्य शैली है यह किस राज्य से संबंधित है? यह केरल राज्य से। अब देखिएगा, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और कौन से व्यक्ति इसमें विख्यात है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को हम इस तरह से बोलेंगे कि अगर आपको कोई कच्ची पूड़ी खाने के लिए देगा तो आप क्या पूरी खाएंगे? आप बोलेंगे नहीं, इसको हम आंध्र आधा खाएंगे। कैसे खाएंगे? हम आधी खाएंगे और बाकी छोड़ देंगे। क्या बोल के कि ये तो कच्ची है। ठीक है, इसी तरह के कुछ यहाँ पर हम ट्रिक लगा रहे हैं। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची है पूड़ी, तो उसको मैं सिर्फ आधा खाना पसंद करूंगी। आंध्र से क्या हो जाएगा? आधा। कुचिपुड़ी किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, मतलब आधा, आधी हम खा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप छोटी सी स्टोरी बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब देखिएगा, ओडिसी, ओडिसी से हो जाएगा उड़ीसा। जो नाम में लिखा है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कौन से व्यक्ति इसमें विख्यात है? तो केलूचरण महापात्र। मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, याद रख लेंगे आप आराम से। और निर्मला मेहता इसमें विख्यात व्यक्ति है। अब देखिएगा, मोहिनी अट्टम केरल राज्य की नृत्य शैली है। जो इसमें विख्यात व्यक्ति हैं उनका नाम है हेमा मालिनी। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको कुछ कुछ नाम याद रखने हैं। ठीक है, हेमा मालिनी का अपने नाम याद रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम मोहिनी अट्टम में एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। बड़ी ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। बस आपको इतना सा एक स्टोरी दिमाग में रखनी होगी कि जो मोहिनी है यह केरल राज्य की है। कहाँ से है? याद रख लीजिए कि मोहिनी मेरी एक फ्रेंड है जो केरल राज्य से है। बस अगर आप इतना भी ध्यान में रखेंगे तो अभी जो मैं आपको सारे प्रश्न कवर करवाऊंगी आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए फटाफट से रिविजन कर लेते हैं एक और बार इस ट्रिक का। भरत को मैंने मिलने के लिए बुलाया, तो भरतनाट्यम का हो गया तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से हमने मैच कर लिया। कथक, थक गए हैं हम उत्तर देते देते, तो कथक किस राज्य की नृत्य शैली है? उत्तर भारत की। कथकली, कली से हमने यहाँ से कली वर्ड लिया और केरल का हमने र बीच से हटा दिया, तो देखेंगे हम यहाँ पर भी कल लिखा है और यहाँ पर भी कल, थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो जो कथकली नृत्य शैली है यह केरल राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी, कच्ची है पूड़ी तो उसको हम आंध्र मतलब आधा खाना पसंद करेंगे। ओडिशा का तो ओडिशा। ठीक है, इसे ओडिसी ओडिशा मैच कर रहा है, नाम से समझ जाओगे आप। मणिपुरी से मणिपुर। मोहिनी, मोहिनी आपकी एक फ्रेंड है जो केरल में रहती है। बस अब जो हमने ट्रिक याद की है अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और आपको बड़ी ही आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब हम प्रश्न कवर कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य शैली है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका?
कथक कैसे याद किया हमने, उत्तर भारतीय, उत्तर देते देते थक गए, इस तरह से हमने याद किया था ना। कथक में देखेंगे आप यहाँ पे थक लिखा है, थक गई मैं उत्तर देते देते। ठीक है, आप इस ट्रिक को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं, कथक थक गई मैं उत्तर देते देते, बस आपको याद हो जाएगा कि जो कथक है यह उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर, कथक, थक गए हम उत्तर देते देते। अगला देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी अगर आपको कोई खाने के लिए देगा तो आप पूरी खाएंगे या फिर आधी खाना पसंद करेंगे। आंध्र, आंध्र आधा, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। कैसे, हमने कैसे याद किया, कुचिपुड़ी कच्ची है पूड़ी, मैं सिर्फ उसको आंध्र आधा खाना पसंद करूंगा। ठीक है, आंध्र आधा खाना पसंद करूंगा, इस तरह से हमने थोड़ा सा रिलेट किया और हमको याद हो गया कि जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। अगला है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। मोहिनी अट्टम, मोहिनी, मोहिनी नाम की मेरी एक फ्रेंड है जो कहाँ रहती है, केरल में रहती है। कहाँ रहती है, केरल में रहती है मोहिनी नाम की मेरी फ्रेंड। बस एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पसंद आ रही है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर खुद से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, बस एक हमारी कोशिश है कि आपको ये चीज़ें याद करवा दी जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो भी प्रश्न अभी आपको मैंने कवर करवाया कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है, यह प्रश्न एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। अगला देखिएगा, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। केरल में याद रखिएगा जो सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य शैली है वह है कथकली। कौन सा है, कथकली, है ना। हमने ट्रिक से कैसे याद किया था, केरल को आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बीच का र हटा दूं और मात्राओं को नज़रअंदाज कर दूं और यहाँ पर कली का अगर यहाँ पर मात्रा हम हटा दें तो कल कल लिखा है, दोनों में क्या लिखा हुआ है लास्ट में, कल कल, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं ना, बाकी आपको किसी नृत्य शैली में इस तरह से लिखा हुआ नहीं दिखेगा। अगला सवाल है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। भरतनाट्यम, भरत नाम का एक लड़का है जिसे मैंने मिलने बुलाया है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक हमने लगाई है। भरत यहाँ पर हो गया और यहाँ पर मिल वर्ड हो गया। देखेंगे आप ध्यान से, तमिलनाडु में क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु में क्या लिखा हुआ है, मिल लिखा हुआ है ना। देखिए मैंने भरत नाम के लड़के को मिलने के लिए बुलाया है। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। अगला है, कथक कहाँ की नृत्य शैली। कथक, थक गई मैं आप लोगों को बताते बताते, उत्तर देते देते कि यह किस जगह का है, किस राज्य का है, कहाँ की नृत्य शैली है। कहाँ की नृत्य शैली है, उत्तरी भारत या उत्तर भारत। ठीक है, थक गई मैं उत्तर देते देते, इस तरह से आप ट्रिक लगाइए, आराम से याद रहेगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सा मैच कर रहा है आपको यह बताना है। देखिए भरतनाट्यम के आंध्र प्रदेश से है, बिल्कुल नहीं। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश से, बिल्कुल नहीं। कथकली, कली और यहाँ पर कल। ठीक है, इसमें से हमने मात्राएं हटा दी तो कल कल लिखा हुआ हमको दिख गया और हमने यहाँ पर टिक लगा दिया कि जो कथकली है यह केरल राज्य का है। कथक तमिलनाडु से है क्या, नहीं। थक गए हम तो उत्तर देते देते, ये तो उत्तर भारत का है। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिक को जितनी बार दोहराएंगे आपको ये सारी चीज़ें उतनी आराम से याद रहेंगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरत को मैंने मिलने बुलाया है, ये तो मैच कर रहा है, ये तो है सुमेलित। कथकली, कथकली, क्या कथकली है कर्नाटक से, नहीं, ये नहीं है। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी वाला ये इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि कली से हमने क्या निकाला था, केरल, है ना। देखिए अब उड़ीसा, ओडिसी, ये तो मैच कर रहा है। कुचिपुड़ी, कच्ची है पूड़ी, उसको हम आंध्र आधा खाना पसंद करेंगे, ये भी मैच कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें तो मैच कर रही हैं, क्या नहीं कर रहा है मैच, कथकली से कर्नाटक। हमारी यहाँ पर कोई भी ट्रिक मैच नहीं कर रही है, तो ये इसका उत्तर नहीं है। अगला देखिएगा, यहाँ पर भी आपको मेल करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप का है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं यह एसएससी या फिर यूपीएससी में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए भरतनाट्यम, भरत को मिलने बुलाया। बताइए मिल कहाँ वर्ड आपको दिखेगा, मिल तमिलनाडु में लिखा हुआ है, मिल वर्ड, है ना। हमने इस ट्रिक को यहाँ पर लगाया। कुचिपुड़ी, कच्ची है पूड़ी, तो हम उसको आंध्र आधा खाना पसंद करेंगे। कथकली, यहाँ से कल वर्ड निकाले आप, कल कहाँ दिख रहा है हमको, केरल में लिखा हुआ दिख रहा है। ओडिसी का ओडिशा हो गया, ये तो मैच कर रहा है। जिस तरह से अभी हमने मैच किया है, तो ए का 4 है यहाँ पर, बी का 3, 4 3 2 1। देखिए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला, 4 3 2 1। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला। अगला देखिएगा, सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर भी मैच करना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर 3 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ लिखी हुई हैं। चलिए मैच करिए। भरतनाट्यम, भरत को मैंने
मिलने बुलाया, कहाँ पर है, तमिलनाडु, है ना, मिलने से हो गया तमिलनाडु। अब देखिए कथकली, कल कहाँ पर लिखा हुआ है, केरल का कल, ये हो गया। कुचिपुड़ी, कच्ची है पुड़ी तो मैं उसे आधा खाना पसंद करूँगी। बताइए उत्तर क्या होगा इसका, 2, 5, 4। ठीक है, इस तरह से मैच हो रहा है। उत्तर हो रहा है हमारा 2, 5, 4। देखेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन बी में है 2, 5, 4, है ना, इस तरह से आप इसका उत्तर निकालेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। याद रखिएगा इसका उत्तर होगा मणिपुरी। जो मणिपुरी है यह देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये सब देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है। अगला सवाल है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से। मुखौटा किस में पहनते हैं, मुखौटा किस में पहनते हैं, कथकली वाला जो नृत्य शैली है इसमें मुखौटा पहनते हैं, तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। अगला सवाल है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। याद रखिएगा जो सदीर है यह भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, भरतनाट्यम का नाम है। अगला सवाल है, किस राष्ट्र नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है, मुखौटे का प्रयोग होता है। ठीक है, वो फेस पर कुछ मुखौटा लगा कर डांस करते हैं, तो कथकली में करते हैं। किसमें, कथकली में। कथकली किस राज्य का है, किस राज्य का है, केरल का। कैसे याद किया था हमने, र और ये जो मात्रा ये हटा दी तो हमें कल कल लिखा हुआ दिखता है यहाँ पर लास्ट में, तो हम इस तरह से मैच करके आंसर निकाल रहे हैं। अगला देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। सही उत्तर हो जाएगा इसका कथकली। जो कथकली वाला नृत्य शैली है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कथकली को पुनर्जीवित करने के लिए केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शैली नहीं है। कथक है, ओडिसी है, गरबा है क्या, नहीं। मणिपुरी भी है, ये सब नृत्य शैलियाँ हैं लेकिन गरबा नृत्य शैली नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। देवदासी परंपरा से है। याद रखिएगा मोहिनीअट्टम, जो मोहिनीअट्टम है यह देवदासी परंपरा से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य नहीं है मतलब अकेले डांस नहीं करते इसमें, तो जो ओडिसी है इसमें अकेले डांस नहीं करते, ग्रुप में डांस करते हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम इसमें सिंगल सिंगल डांस करते हैं। ठीक है, ये सब एकल नृत्य है, बाकी जो ओडिसी है यह एकल नृत्य नहीं है, ग्रुप डांस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी वाला ओटन तुलन। ओटन तुलन को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। इसका उत्तर हमेशा याद रखिएगा भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर है मणिपुरी, है ना। ये सब नहीं है, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ ये सब शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। कौन सा है, मणिपुरी है। आपसे सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो मणिपुरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये सब क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कच्ची है पूड़ी तो मैं आधी खाना पसंद करूंगी, आधी से हो गया आंध्र। इस तरह से हम मैच करके इसको देख लेंगे, है ना। देखिए जो हमारी ट्रिक्स है वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है आपको ये सारी चीज़ें याद करवाने में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य, सही उत्तर हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी है ये एक तरह का देव नृत्य है। अगला सवाल है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। पूर्वी भारत की बात हो रही है, पूरब में कौन सा राज्य है जहाँ पर वो नृत्य शैली चलती है। देखिए कथकली को ध्यान से सुनिएगा, यह केरल का है, तो केरल तो नीचे की तरफ है दक्षिण में। कुचिपुड़ी, कच्ची है पूड़ी तो ये तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भरतनाट्यम ये भी कहाँ है, नीचे की तरफ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु कहाँ है, नीचे है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ये भी नीचे की तरफ है। तो ये सारी चीज़ें तो साउथ साइड की हैं। जो मणिपुरी है यह कहाँ पर है, पूरब की तरफ है।
कहाँ पर है हमारे नक्शे में, पूर्व की तरफ। तो पूर्वी भारत का कौन सा नृत्य शैली है, मणिपुरी। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचें इसे तो ये सारे उत्तर आप सही सही बता सकते हैं। अब देखिए वापस आपको सुमेलित करके बताना है। यहाँ पर नृत्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर राज्य का नाम है। UPPCS 2002 और 14 में यह सवाल आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर वापस आपका रिवीजन होने वाला है। कुचिपुड़ी, कच्ची है पूड़ी तो इसको हम आधा खाना पसंद करेंगे, है ना। तो आधे से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम, भरत को मैंने मिलने बुलाया है, मिलने से हो गया तमिलनाडु। कथक, थक गए हम उत्तर देते देते, तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत आप कह सकते हैं, ठीक है। ओडिसी, ओडिशा। ये हो गया मैच। अब देखिए जैसे हमने मैच किया है तो A का 4 हो रहा है और B का 3, C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 हमारा उत्तर है, जो ऑप्शन A है 4 3 2 1। इस तरह से हम उत्तर निकालेंगे। चलिए लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको ये ट्रिक नहीं पसंद आती है तो आप यहाँ पर दूसरी ट्रिक लगाकर भी चीज़ें याद कर सकते हैं। प्रश्न है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है, ठीक है। इसका किस राज्य से संबंध है, इस तरह से ही सवाल है। जो भी इसका उत्तर है आपको ये पूरा कमेंट करके बताना होगा। साथ में यहाँ पर आप चाहो तो ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद हो गया है तो अच्छी बात है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, शास्त्रीय नृत्य शैलियों से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे हमने सारे कवर करवा दिए हैं। और अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। जो अगली वीडियो होगी वो भी हमारी होगी कला और संस्कृति के ऊपर। मैं ये सारी चीज़ें आपको अब कवर करवाने वाली हूँ। अभी 3 से 4 दिन में हम ये पूरा कला और संस्कृति टॉपिक पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे।